सबके लिए अच्छा बनते बनते तुम अंदर से कितनी खोखली हो गई हो, क्या कभी खुद से पूछा है? दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुमने खुद की आंखों के आंसू छिपाए हैं। हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते तुम्हारी अपनी कमर झुक गई है। तुम थक गई हो ना, हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहना, हर किसी की कड़वी बात को पी जाना, हर किसी के अपमान को यह सोचकर सह लेना कि शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जितना तुमने झुकना सीखा, दुनिया ने तुम्हें उतना ही दबाना शुरू कर दिया। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी महानता नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। तुम्हारी शराफत को तुम्हारा डर मान लिया गया। आज मैं तुम्हें वही कड़वा सच बताने आया हूं जो कोई और नहीं कहेगा। अच्छी औरत बनना छोड़ दो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छी औरत का मतलब सिर्फ वही है जो सबकी सुने, जो हर जुल्म सहे और जो कभी अपने हक के लिए आवाज न उठाए। अगर तुम ऐसी अच्छी औरत हो तो मुबारक हो, तुमने खुद को जिंदा दफन कर लिया है। तुमने सोचा था कि अगर तुम सबके लिए करोगी तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। तुमने सोचा था कि अगर तुम अपनी इच्छाएं मार दोगी तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। पर क्या मिला तुम्हें? अंत में सिर्फ अकेलापन और यह एहसास कि तुम्हारी कोई कदर नहीं है। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। लोग तुम्हारे पास तभी आते हैं जब उन्हें कोई कंधा चाहिए होता है, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है तुम फिर से वही पुरानी फालतू चीज बन जाती हो जिसे कोने में फेंक दिया जाता है। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो चीज हर वक्त बिना मांगे मिल जाती है ना, उसकी कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं होती। तुमने खुद को इतना सस्ता बना लिया कि अब कोई तुमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझता। सब अपनी मर्जी थोपते हैं और तुम बस सिर झुकाकर मान लेती हो। ये अच्छाई नहीं है, ये खुद के साथ गद्दारी है। तुम अपनी आत्मा का गला घोंट रही हो ताकि दूसरे खुश रह सकें। आज से अपनी अच्छाई की परिभाषा बदलो। सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनना सीखो। अगर तुम्हारी आत्मा किसी काम को करने से मना करती है तो दुनिया चाहे जो सोचे, साफ मना करना सीखो। बिना पछतावे के ना कहना सीखो। जब तुम ना कहती हो तो तुम अपनी सीमा तय करती हो। तुम दुनिया को बताती हो कि तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे जब चाहा उठा लिया और जब चाहा पटक दिया। अपनी उपलब्धता को खत्म करो। हर फोन उठाना जरूरी नहीं है, हर शादी में जाना जरूरी नहीं है, हर किसी की समस्या सुलझाना तुम्हारा ठेका नहीं है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। उस ऊर्जा को खुद को बनाने में लगाओ। अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी सोच पर ध्यान दो, अपने सपनों पर काम करो। जब तुम खुद को कीमती समझोगी तभी दुनिया तुम्हें कीमती समझेगी। याद रखो, जो औरत सबको खुश रखने की कोशिश करती है वह अंत में खुद को खो देती है, और जो औरत खुद को खुश रखना जानती है दुनिया उसके पीछे चलती है। लोग कहेंगे कि तुम बदल गई हो, लोग कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो गई हो, लोग कहेंगे कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। उनकी बातों को अपना पदक समझो। उनकी ये बातें इस बात का सबूत हैं कि अब तुम उनके हिसाब से नहीं चल रही हो, अब तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। एक मजबूत औरत वही होती है जो यह तय करती है कि उसे किसके लिए उपलब्ध रहना है और किसके लिए दीवार बन जाना है। हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता मत दो। अपने आसपास एक मर्यादा की लकीर खींचो जिसे लांघने की हिम्मत किसी की ना हो। तुम यहाँ दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम यहाँ अपनी कहानी लिखने के लिए आई हो, और तुम्हारी कहानी का नायक तुम खुद हो, कोई और नहीं। कभी रात के सन्नाटे में खुद के चेहरे को आईने में गौर से देखा है? वह चमक कहाँ खो गई जो कभी तुम्हारी आंखों में हुआ करती थी? वह सपने कहाँ चले गए जो तुम बंद आंखों से देखा करती थी? तुमने सबको सजाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर खुद उजाड़ दी गई। तुमने हर किसी के खाने की पसंद याद रखी, पर क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें खुद क्या पसंद है? तुमने दूसरों के मैले कपड़े धोए, उनके मन के मैले विचारों को साफ किया, और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ एक अनकहा एहसास कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। जब तुम बीमार होती हो तब भी तुम रसोई में खड़ी होती हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई भूखा न रह जाए। पर जब तुम टूट रही होती हो तब कितने लोग तुम्हारे पास आकर बैठते हैं? कितने लोग पूछते हैं कि आज तुम उदास क्यों हो? कोई नहीं, क्योंकि तुमने सबको यही यकीन दिलाया है कि तुम एक मशीन हो जिसे कभी दर्द नहीं होता। तुमने सबको यह सिखा दिया है कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। रिश्ते निभाने के नाम पर तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। तुम उस मोमबत्ती की तरह बनी रही जो दूसरों को उजाला देने के चक्कर में खुद पिघल कर खत्म हो गई।
जिस पति के लिए तुमने अपनी पहचान छोड़ दी, क्या वह तुम्हारी रूह के जख्मों को देख पाता है? जिन बच्चों के लिए तुमने अपने शौक मार दिए, क्या उनके पास तुम्हारे साथ बैठने के 2 पल हैं? जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तुम दिन रात एक करती हो, क्या वे तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करना बंद करते हैं? नहीं। सच्चाई यही है कि तुम जितना ज्यादा करोगी, लोग उतना ही कम तुम्हें सराहेंगे। इंसान की फितरत है कि उसे मुफ्त में मिलने वाली हवा की भी कदर नहीं होती। तुमने अपनी ममता, अपनी सेवा और अपना समय इतना मुफ्त कर दिया कि अब वह किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गई हो, एक इंसान बनकर नहीं। और जिस दिन तुम यह जरूरत पूरी नहीं कर पाओगी, उसी दिन तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। आज से अपनी महानता का चोला उतार कर फेंक दो। त्याग की देवी बनना बंद करो। सबसे पहले अपनी सेहत और अपनी शांति को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुद ठीक नहीं हो तो तुम किसी और का भला नहीं कर सकती। अपनी ज़रूरतों को सबके सामने रखना शुरू करो। ये मत सोचो कि कोई खुद समझ जाएगा। कोई नहीं समझेगा। तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें अपनी जगह मांगनी होगी। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो वहां से चुपचाप हट जाना सीखो। अपनी अनुपस्थिति का एहसास दिलाओ। जब तुम हर वक्त मौजूद रहना बंद कर दोगी, तब लोगों को समझ आएगा कि तुम्हारी कीमत क्या थी। हर बात पर हाँ कहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज से अपनी ना को अपनी ढाल बनाओ। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाओ। चाहे वह रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। उसे एक ऐसी ताकत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे। रोना है तो बंद कमरे में रो लो, पर बाहर निकलो तो आंखों में वो आग लेकर निकलो कि सामने वाले की हिम्मत ना हो तुमसे दोबारा वही गलती करने की। अपनी पहचान किसी के नाम के पीछे मत छुपाओ। तुम किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बेटी होने से पहले एक स्वतंत्र आत्मा हो। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ। कोई छोटा सा काम शुरू करो, कुछ नया सीखो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। आर्थिक मजबूती ही वह चाबी है जो तुम्हें इस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराएगी। जब तुम्हारे हाथ में अपना कमाया हुआ पैसा होगा, तब तुम्हारी गर्दन झुकेगी नहीं, बल्कि ऊंची रहेगी। लोग कहेंगे कि तुम बहुत कठोर हो गई हो। उन्हें कहने दो। कोमल बनकर तुमने देख लिया कि दुनिया ने तुम्हें सिर्फ कुचला है। अब कठोर बनकर देखो, दुनिया तुम्हें रास्ता देगी। तुम पैदा हुई थी जीतने के लिए, किसी के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं। अब बहुत हुआ दूसरों की नज़रों में खुद को सही साबित करना। तुमने अपनी पूरी जवानी इसी कोशिश में निकाल दी कि कोई तुम्हें गलत ना समझे। तुमने अपनी हर सफाई में अपनी गरिमा का कत्ल किया है, पर अब और नहीं। आज से यह सोचना बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। अगर कोई तुम्हें बुरा समझता है तो उसे यह हक दे दो। उसकी नफरत को अपनी शांति भंग करने की इजाज़त मत दो। तुम कोई अदालत नहीं हो जहां हर रोज तुम्हें अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़े। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें गिराना चाहता है उसे तुम गंगा में नहाकर भी पवित्र नहीं लगोगी। अपनी ऊर्जा को इन फालतू के लोगों को जवाब देने में बर्बाद मत करो। अपनी चुप्पी को इतना गहरा कर लो कि तुम्हारी आवाज सुनने के लिए दुनिया तरस जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रहस्यमयी खामोशी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी चीखें। इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके पैटर्न पर गौर करो। अगर कोई बार बार तुम्हें उसी बात पर रुलाता है जिस पर उसने पिछली बार माफी मांगी थी, तो वह इंसान माफी के लायक नहीं है। वह तुम्हारी सहन शक्ति का फायदा उठा रहा है। वह देख रहा है कि तुम कितनी बार टूटकर वापस जुड़ जाती हो। अपनी भावनाओं को किसी के हाथ का रिमोट मत बनने दो कि जब उसका मन किया उसने तुम्हें दुखी कर दिया, और जब मन किया 2 मीठे बोल बोलकर तुम्हें मना लिया। ये प्यार नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जो तुम्हारी कमजोरी है उसे दुनिया के सामने कभी मत लाओ, क्योंकि लोग वहीं घाव करते हैं जहां तुम उन्हें रास्ता देती हो। अपनी कोमलता को सिर्फ उन लोगों के लिए बचाकर रखो जिन्होंने उसे कमाया है। हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख देना महानता नहीं, बेवकूफ़ी है। आज से अपनी जिंदगी के नियम खुद लिखो। नियम नंबर 1, किसी की भी बदतमीजी को पहली बार में ही रोक दो। अगर तुम पहली बार चुप रही तो तुमने उसे दूसरी बार और बुरा करने का लाइसेंस दे दिया। नियम नंबर 2, अपने समय की कीमत समझो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ते, उन्हें अपना 1 मिनट भी देना बंद करो।
सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली खुशियां देखना छोड़ो और अपनी असली दुनिया बनाओ। नियम नंबर 3, अपनी आर्थिक आज़ादी को अपना धर्म बना लो। चाहे तुम घर में रहती हो या बाहर काम करती हो, तुम्हारे पास अपना खुद का फंड होना चाहिए जिस पर किसी और का हक ना हो। ये पैसा सिर्फ कागज़ नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी की गारंटी है। नियम नंबर 4, अकेले चलने का शौक पालो। जब तुम अकेले बाजार जाने, अकेले फैसले लेने और अकेले खुश रहने की आदत डाल लोगी, तब तुम्हें किसी के साथ की भूख नहीं रहेगी। और जब तुम भूखी नहीं होगी, तब कोई तुम्हें घटिया रिश्तों का लालच नहीं दे पाएगा। याद रखो, एक औरत की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए कि कौन तुम्हें छोड़कर गया या कौन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तब समझ लेना कि तुम आज़ाद हो गई हो। अपनी आंखों के आंसू को तेजाब बनाओ जो तुम्हारी कमजोरी को जलाकर खाक कर दे। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल उन्हें तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगना पड़े। अपनी पर्सनैलिटी में वह धार लाओ कि लोग तुमसे बात करने से पहले 2 बार सोचें। तुम कोई घास नहीं हो जिसे कोई भी चर ले, तुम वह बरगद का पेड़ हो जिसकी छांव में आने के लिए भी हैसियत चाहिए होती है। अपनी ममता को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ढाल बनाओ। जो तुम्हारे बच्चों या तुम्हारे सम्मान पर आंच आए तो काली बनकर खड़ी हो जाओ। दुनिया तुम्हें डराएगी क्योंकि वह खुद डरी हुई है। तुम्हारी हिम्मत ही उनका सबसे बड़ा डर है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राख से उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुमने सिर्फ सहना नहीं बल्कि राज करना भी सीखा है। बहुत हो गया दया का पात्र बनना, अब सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त है। तुम्हारी चुप्पी का जो नाजायज फायदा उठाया गया है, अब उसे एक ऐसी गूंज में बदलो जो सामने वाले के अहंकार को हिलाकर रख दे। आज से तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं होगी कि तुमने कितना सहा, बल्कि इस बात से होगी कि तुमने कितनी मजबूती से वापसी की। याद रखो, दुनिया को तुम्हारी मासूमियत से कोई सरोकार नहीं है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी सफलता के सामने सिर झुकाती है। इसलिए अब खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हें पाना तो दूर, तुम्हें खो देने का ख्याल भी लोगों की रूह कंपा दे। तुम कोई विकल्प नहीं हो जिसे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चुने। तुम वह प्राथमिकता हो जिसके लिए दुनिया को अपनी लाइन में खड़ा होना होगा। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो सबसे पहले खुद को रहस्यमयी बनाना शुरू करो। अपनी हर योजना, अपनी हर खुशी और अपना हर दुख सोशल मीडिया या सहेलियों के सामने मत परोसो। जब तुम कम बोलती हो और ज्यादा काम करती हो, तब तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपनी मुस्कान और अपने आंसू नियंत्रित कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उससे बहस मत करो। अपनी नजरें उसकी आंखों में डालो और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से निकल जाओ। तुम्हारी वह खामोश मुस्कान उसके 1000 शब्दों से ज्यादा घाव करेगी। लोगों को यह कभी मत पता चलने दो कि तुम्हें किस बात से चोट पहुंचती है। अपनी कमजोरी को एक तिजोरी में बंद कर दो और उसकी चाबी सिर्फ अपने पास रखो। अब बात करते हैं असली ताकत की। पहली सलाह, अपनी कदकाठी और अपने व्यक्तित्व पर काम करो। जब तुम आईने में खुद को देखो तो तुम्हें एक शेरनी नजर आनी चाहिए। अपनी सेहत, अपनी त्वचा और अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दो। ये दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए है। दूसरी सलाह, हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो या सीखो जो तुम्हें बाकी औरतों से अलग बनाए। ज्ञान ही वह हथियार है जो बड़े से बड़े अहंकारी का मुंह बंद कर सकता है। तीसरी सलाह, अपनी भावनाओं का निवेश गलत जगह करना बंद करो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे रहा तो वह निवेश डूब चुका है। वहां से अपना हाथ खींच लो और अपनी ऊर्जा अपने करियर और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगाओ। चौथी सलाह, खुद को कभी किसी के सामने छोटा मत समझो। चाहे तुम किसी बड़े अफसर के सामने खड़ी हो या किसी अमीर रिश्तेदार के, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों का डर ही दूसरों को तुम्हें दबाने का मौका देता है। अपनी आंखों से वह डर निकालकर आत्मविश्वास भर लो। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक क्रांति है जो तुम्हारे अंदर शुरू होनी चाहिए। आज इस वक्त अपने आप से एक वादा करो कि तुम कभी भी किसी ऐसे इंसान के पास वापस नहीं जाओगी जिसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम काफी नहीं हो। तुम पूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम अकेली भी काफी हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि उन्होंने क्या खोया है, और वह एहसास उन्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी सफलता की चमक से होगा। अपनी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना तुम खुद लिखोगी।
और उसमें कोई दुख भरी कहानी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जीत होगी जिसकी मिसाल दी जाएगी। अब उठो और अपने ऊपर लगी धूल को झाड़ दो। दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर तुम आज नहीं बदली तो कल भी वही आंसू होंगे और वही अंधेरा होगा। आज फैसला करो कि तुम्हें शिकार बनना है या शिकारी। अगर इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब हार नहीं मानूंगी। इस संदेश को हर उस औरत तक पहुंचाओ जो अपनी पहचान खो चुकी है। और ऐसे ही कड़वे मगर सच्चे बदलाव के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें वह सच्चाई बताते हैं जो तुम्हें अंदर से पत्थर की तरह मजबूत बना देगी। अब जाओ और अपनी जीत का आगाज करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम औरत हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोमलता तुम्हारा श्राप है? गलत। तुम्हारी कोमलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसे इस दुनिया ने तुम्हारी बेवकूफ़ी समझ लिया। पर अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है उस देवी को जगाने का जो सृजन भी करती है और संहार भी। आज से तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं है अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। तुम खुद एक पहाड़ हो। उन लोगों की तरफ देखना बंद करो जिन्होंने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया। उनकी औकात नहीं थी कि वे तुम्हारे जैसे कीमती इंसान को संभाल पाते। सस्ते लोग हमेशा सस्ती चीजों की तलाश में रहते हैं और तुम अनमोल हो। अब अपने चेहरे से वह बेचारगी हटाओ और अपनी आंखों में वह चमक लाओ जो दूसरों को अंधा कर दे। तुम कोई मोम की गुड़िया नहीं हो जो जरा सी आंच पाकर पिघल जाए। तुम वह इस्पात हो जो आग में तपकर और भी निखरता है। अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब तुम नहीं गिड़गिड़ाओगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों की माफी मांगेगी। पर याद रखना, जब वे वापस आएं तो अपना दिल मत खोल देना। अपनी सफलता का दरवाज़ा उनके लिए बंद रखना। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुम उनसे बेहतर बन गई। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि अब तुम्हें उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हें किसी के होने या ना होने से फर्क पड़ना बंद हो गया, समझ लेना कि तुमने इस दुनिया को जीत लिया है। अपनी जीत का जश्न शोर मचाकर मत मनाओ। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा बदलता हुआ रूप ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए। उन्हें तड़पने दो यह सोचकर कि तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई। उन्हें हैरान होने दो कि जिस लड़की को उन्होंने तोड़ दिया था वह आज एक चट्टान बनकर कैसे खड़ी है। आज से अपनी दिनचर्या में 3 बड़े बदलाव करो। पहला, अपनी भावनाओं का दान करना बंद करो। हर किसी को यह हक मत दो कि वह तुम्हें दुखी कर सके। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखो। दूसरा, अपने शरीर और अपने दिमाग को एक मंदिर की तरह पूजो। अच्छा खाओ, कसरत करो और हर दिन कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें कल से बेहतर बनाए। जब तुम खुद का सम्मान करोगी तभी यह दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। तीसरा, अपनी हार को अपना हथियार बनाओ। अगर तुम आज नीचे हो तो याद रखना कि छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। अपनी हर तकलीफ को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लो। जो तुम्हें गिराने आए थे उन्हें अपने ऊपर से गुजरने मत दो, बल्कि उन्हें कुचलकर आगे निकल जाओ। तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ता। वह या तो जीतता है या फिर इतिहास रचता है। अब वक्त आ गया है खुद से एक आखिरी वादा करने का। आज के बाद तुम कभी किसी के लिए अपनी आंखों में आंसू नहीं लाओगी, सिवाय अपनी सफलता की खुशी के। तुम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी, चाहे वह प्यार हो या पैसा। तुम अपनी दुनिया की खुद मालिक बनोगी। अपनी पुरानी यादों को जलाकर राख कर दो और उस राख से अपना नया साम्राज्य खड़ा करो। तुम वह आग हो जिसे बुझाने की कोशिश में यह दुनिया खुद जल जाएगी। अब उठो, अपनी गर्दन ऊंची करो और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी खुद की शक्ति है। ये दुनिया तुम्हारी मजबूती देखेगी और कांप जाएगी। अब दिखा दो सबको कि एक जागी हुई औरत क्या कर सकती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की उस सोई हुई शेरनी को जगा दिया है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो इस सफर में अकेले मत चलो। अभी के अभी सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहलाया नहीं जाता, यहाँ तुम्हें हकीकत से रूबरू कराया जाता है। यहाँ औरतों को सिर्फ समझाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि दुनिया उनके कदमों में हो। जुद्धो इस क्रांति से और खुद को एक अटूट शक्ति में बदलो, क्योंकि स्टोइक माइंड पर औरत को कमजोर नहीं, मजबूत बनाया जाता है। अब जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो।